Okay. Hello everyone. Namaskar. So welcome to the batch Kurukshetra, and this is our first video for class 10, and this is the very first chapter from science, chemical reactions and equations. ठीक है, तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने 9th स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा से किया है, एंड तुम कुछ चीज़ें तुम्हें पता है ऑलरेडी. ठीक है, जैसे कि तुमने मैटर के बारे में पढ़ रखा है, अज्यूम कर रहा हूँ, एटम्स के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है. थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ठीक है, हम पहले चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बोला गया है, राइट. तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन में व्हाट इज अ केमिकल what is a chemical reaction? What is a chemical reaction? ठीक है, तो इसका आंसर है a chemical change that occurs when two or more substances combine together to form another substance. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? तुमको बोला गया है कि केमिकल चेंज जब कभी ओकर करता है, जब दो चीज़ें मिलता है, दो सब्सटेंस मिलके कुछ अलग एक सब्सटेंस बनाता है. ठीक है ना, उसी को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दो चीज़ मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों मिलके हमें दे रहा है ए बी. मतलब ए और बी दोनों कंबाइन होके हमें ए बी दे रहा है. तो मतलब इसका क्या है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है इनके बीच में. ठीक है, एंड हमें कुछ दूसरा सब्सटेंस मिला है ए और बी के मिलने के वजह से. दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, एकदम सिंपल भाषा में. ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, ये मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है. जब दो सब्सटेंस मिल गए हैं एक साथ, व्हेन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस वो क्या होता है? ठीक है ना, तो केमिकल इक्वेशंस भी देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, राइट. व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अब देखो, केमिकल कुछ रिएक्शन होगा, हम रिएक्शन लिखते हैं, राइट. हम रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं. कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ये सब हम लोग लिखते हैं, राइट. तो इसको अगर हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल फॉर्मूलाज, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स, कंपाउंड के सिंबल्स, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. मतलब केमिकल रिएक्शन को जब अपन ठीक है ना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लेते हैं, है कि नहीं, कुछ एक ले लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए ऊपर का जैसा ये A प्लस बी मिलके ए बी बना रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया. कार्बन को C के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि सॉलिड होता है, ब्रैकेट में हम लोग स्टेट भी लिखते हैं. ठीक है ना, कार्बन सॉलिड है. ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है नेचर में. ठीक है ना, ये होता है गैस. कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म किया? CO2, जो कि होता है गैस. ठीक है, ये सॉलिड गैस क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, जब भी तुमको ये केमिकल इक्वेशन लिखते हो, ये काफ़ी नेसेसरी होता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि तुम्हें स्टेट के बारे में बताना होता है. ठीक है, कभी कभार स्टेट चेंज होता है, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के आगे. ठीक है ना, मतलब कैसे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है ना, फिलहाल ये समझो केमिकल इक्वेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. केमिकल इक्वेशन भी दो अलग अलग टाइप का होता है. ठीक है ना, दो अलग अलग टाइप का. पहला टाइप को अपन बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. और दूसरा टाइप को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कार्बन इधर लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है कि नहीं. और यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक है और ऑक्सीजन
2 है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का और ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ एरो के सेम है, मतलब इस इक्वेशन को अपन बोल सकते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर तुमको मैं पूछूं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, ये दोनों साइड के एटम्स सेम नहीं होते, एरो के इस तरफ के जो भी एटम्स है, ठीक है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू एरो के उस साइड वाले, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के साथ इक्वल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओरिक इक्वेशन लेते हैं H2 प्लस O2 हमें देते हैं H2O जो कि लिक्विड में होता है, ठीक है, यहाँ पे H2 गैस होता है, O2 गैस होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में देखो, प्रोडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल राइट हैंड साइड में देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, मतलब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो सेम है दोनों साइड में, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में अलग अलग होते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते, इक्वल नहीं होते, वैसे टाइप के रिएक्शंस को अपन बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आई होप ये तुम्हारे काम में आएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैं अज्यूम करता हूँ तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। What will happen when a chemical reaction takes place? When a chemical reaction takes place, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा, देखो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो कभी कभार हमें दिखाई देता है स्टेट चेंज। क्लास 9 में पढ़ा था स्टेट्स के बारे में, है कि नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है कि नहीं, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसर, चलो वहाँ नहीं जाएंगे फिलहाल, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। स्टेट चेंज, ध्यान से देखो, इससे पहले मैंने एक इक्वेशन बनाया था H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 बनाता है H2O, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे H2 होता है गैस, हाइड्रोजन गैस, O2 होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। H2O क्या होता है, H2O पानी होता है, राइट, दैट मीन्स H2 क्या होता है, लिक्विड है। बात को समझो, यहाँ पे दो चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दोनों गैस है और हमें क्या मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में कुछ मिल रहा है। दो गैस कंबाइन कर रहे हैं, एक लिक्विड मिल रहा है, स्टेट चेंज हुआ, दो गैस कंबाइन कर रहे हैं और लिक्विड मिल रहा है, स्टेट चेंज हुआ। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, हम देख सकते हैं कि नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कैन बी सीन जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। जरूरी नहीं हर केमिकल रिएक्शन में ऐसा कुछ हो, लेकिन ये कभी ना कभी देखने को मिलता है कुछ रिएक्शंस में। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, जैसे कि चेंज इन कलर, अब ये कब देखने मिलता है, चेंज इन कलर, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पे चेंज इन कलर देखने को मिलता है। मान लेते हैं मेरे पास सिल्वर क्लोराइड का पाउडर, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड का पाउडर व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का ये होता है सॉलिड। इस पे अगर मैं सनलाइट गिरने दूँ, ठीक है ना, इस पे अगर मैं सनलाइट गिरने दूँ तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड पे अगर मैं सनलाइट गिरने दूँ, ठीक है, if I allow sunlight to fall on AgCl powder, what happens, the white color disappears,
Okay, the white color disappears and silver turns into ग्रे, सिल्वर टर्न्स इनटू ग्रे, ठीक है। क्यों क्यों होता है ये? क्योंकि क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्लोरीन गैस बाहर निकलने की वजह से क्या होता है, ये कलर चेंज होता है, ठीक है। सो ये था चेंज इन कलर। डू वन थिंग, इसके अलावा भी और कुछ है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। अगले पॉइंट पे चेंज इन हीट के पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है ना। चेंज इन हीट, ये कब देखने को मिलता है? चेंज इन हीट। तो कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने में कुछ हीट भी इवॉल्व होता है। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, ये वाला तुमने अपने घरों में शायद देखा होगा, ठीक है ना। जब भी कभी चूना को अगर हम लोग, चूना पे अगर हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है ना, चूना पे अगर हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ बबल फॉर्म हो जाता है ना, कुछ बबल्स बाहर निकल के आते हैं। और अगर तुम अपने हाथों को अगर करीब लेके जाओ तो कुछ गरम फील होता है कि नहीं, राइट। इसी रिएक्शन को अपन लिखेंगे, ठीक है ना। चूना को हम लोग साइंस में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी के साथ कंबाइन करें, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। क्विक लाइम को अगर हम लोग पानी के साथ मिक्स करते हैं तब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। और कुछ हीट बाहर निकल जाता है, हीट। पहले तो समझिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब भी वाटर का प्रेजेंस हो, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, ठीक है ना, कंबाइन किया, ठीक है। इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हीट बाहर निकला। कैसे हीट बाहर निकला, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कैसे हीट बाहर निकला। यहाँ पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एनर्जी होता है, पानी के पास में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एनर्जी होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इन दोनों का जो भी एनर्जी है, दोनों का एनर्जी कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के टाइम पे। कुछ एनर्जी बच जाता है, ठीक है ना, कुछ एनर्जी बच जाता है और वही एनर्जी हीट के टर्म्स में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। हीट के टर्म्स में बाहर निकल जाता है। क्यों निकलता है? देखो हमने 9th में पढ़ा है ये सब, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तुम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो जो एनर्जी बच गया है वो कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन हीट, ठीक है। सिंपल है, ये तुमने देखा भी होगा कोई कहीं ना कहीं तुम लोगों ने अपने घर में, ठीक है। तो इसके आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कहाँ मूव कर सकते हैं? चेंज इन कलर देख लिया, चेंज इन हीट देख लिया, चेंज इन स्टेट देख लिया, ठीक है। इतना काफ़ी है, राइट। और कभी कभी और एक चीज़ देखने मिलता है, कभी कभी प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें एक बार देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट। ओके, चलो तो मिटा देता हूँ मैं, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ध्यान से देखना, पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेसिपिटेट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उस रिएक्शन के होने के कारण अगर कुछ सॉलिड इनसोल्यूबल, ठीक है ना, नीचे अगर रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जैसे कि अगर मैं एक आयरन नेल को अगर मैं कोई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर मैं डुबा दूँ, ठीक है ना, तब क्या होगा, इधर फेरस सल्फेट बन जाएगा और ऊपर को प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व करने मिलता है, एक तो यहाँ पे कलर चेंज भी होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर चेंज होके इधर फेरस सल्फेट ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर का। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉपर अलग हो जाता है ना, कॉपर सेपरेट हो जाता है। ये सारा चीज़ें तुमने शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आयरन कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर को बाहर निकाल देता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है।
इस कारण से क्या होता है, ये ब्लू कलर चेंज होकर ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है ना, जब ये फेरस सल्फेट फॉर्म कर लेता है। एंड एट द सेम टाइम कॉपर बाहर निकल जाता है, बाहर इन द सेंस बॉटम में मिलता है, ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग। मैंने अभी तक तुम लोगों को रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया है, राइट? तो जब भी हम लोग एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं, जब ये केमिकल इक्वेशन देखते हैं, हमेशा याद रखना, इसी में ऐड करता हूँ, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है ना, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, उनको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है, इनको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो भी राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है ना, जो भी राइट हैंड साइड में होगा उनको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट्स। मतलब सीन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो बनेगा ये रिएक्टेंट्स, है कि नहीं? और उधर ये दोनों रिएक्ट करके कुछ उधर बन रहा है, कुछ फॉर्म हो रहा है, तो उनको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। विल कीप इट इन दैट वे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो दिस इज इट अबाउट दिस केमिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है जब भी ये केमिकल रिएक्शन होता है। अगला एक फाइनल पॉइंट हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। अगला पॉइंट में मूव करते हैं, चलो अगला पॉइंट में मूव करते हैं। Why is balancing necessary? Why is balancing a chemical equation, balancing a chemical equation necessary? क्यों necessary होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन ये आते रहता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का ही ले लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें मिलता है वाटर, H2O, ठीक है, H2O। ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट साइड में है कि नहीं, ठीक है, और ये H2O प्रोडक्ट साइड में, मतलब H2O बन रहा है। अभी ध्यान से देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, H2 लिखा हुआ है ना, मतलब हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट में देखो H2O फॉर्म हो रहा है, H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है कि नहीं। अगर नंबर ऑफ सेम एटम नहीं है तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारा वायलेट होता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तुम मासेस बना भी नहीं सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में इधर 2 ऑक्सीजन का मास है, इधर 1 ऑक्सीजन का मास है, मास चेंज हो रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सीन को समझो, लेमन्स वे में देखो, तुम अगर 2 किलो आटा लाते हो दुकान से तो 2 किलो आटा का 2 किलो पूरी ही बनेगा, 3 किलो पूरी नहीं बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सीन को समझो, यहाँ पे सीन को समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत हमें इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था ना, तो अपन कैसे इसको इक्वल बनाएंगे, इधर 2 है तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 2 कहाँ प्लेस करेंगे, प्रोडक्ट के ठीक आगे, ठीक है, H2 के ठीक आगे हम लोग प्लेस करेंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। आगे में रखा है ना 2 को, तो ये हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेगा। सो 2H2 का मतलब होता है 2 × 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन बढ़ गया, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन तो 2 ही था, तो रिएक्टेंट में भी हमें 4 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर हाइड्रोजन के आगे भी हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लंबा सा टॉपिक है, ठीक है, इसको एक अलग सा वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में बस ऊपर से समझो कि कैसे क्यों बैलेंसिंग करना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड ये काफ़ी सिंपल वाला एक इक्वेशन है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कैसे बैलेंसिंग एक्जैक्टली होता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस,
क्या होता है, काफ़ी थियरी था ये, ठीक है ना। प्रैक्टिकली भी अगर तुम देखो अपने अगल बगल में हर तरफ में केमिकल रिएक्शन देखने मिलेगा, हर तरफ में। एग्जाम्पल तुम अपने बॉडी से ही शुरू कर सकते हो, तुम कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है ना, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है ना, कैसे डाइजेस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, फिलहाल ये समझो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। वो डाइजेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है। तुम अपना एक लोहा का फर्नीचर है तुम्हारा, कुछ दिन बाहर रख दो, बाहर घर के बाहर रख दो, क्या होगा, कुछ दिनों में उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन एडवांटेजेस होता है जो कि होना चाहिए, और कुछ केमिकल रिएक्शन डिसएडवांटेजेस होता है जिसके होने से क्या होता है, हमारा लॉसेस होता है, ठीक है। तो दैट इज इट अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे टाइप्स है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फिर इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंड लेट मी नो कि कैसा था वीडियो, एंड अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, दैन जस्ट कमेंट बिलो, ठीक है ना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, सो दैट आई कैन नो कि क्या क्या और ऐड करना था इसमें। तो दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।